24 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग 2021। तो G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो G20 इन्वायरमेंट जो मंत्रियों की बैठक हो रही है उसकी मेज़बानी करेगा इटली। तो G20 की प्रेसिडेंसी इटली करेगा। तो ये 3 पिलर पर ध्यान देगा। फर्स्ट है पीपुल, सेकंड है प्लेनेट और थर्ड है प्रोस्पेरिटी। और हमारे देश से इन 2 दिन की मीटिंग में भाग लेंगे यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह यादव और स्टेट फॉर इन्वायरमेंट मिनिस्टर अश्विनी चौबे और अन्य सीनियर ऑफिसर इस मीटिंग में भाग लेंगे। अब देखिए इटली की लोकेशन यहाँ पर है और इटली की कैपिटल अब रोम है और करेंसी यूरो और यहाँ के प्रेसिडेंट है सेर्जियो मेटेरेला और पीएम है मेरियो ड्रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी ऑफ इंग्लैंड हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो अभी इंग्लैंड के कौन सी सिटी को जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची से क्या हटा दिया गया है? तो उस सिटी का नाम है लिवरपूल सिटी को हटा दिया गया इंग्लैंड की हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। तो ये तीसरा स्थान है जो जिसे रिमूव्ड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। अन्य 2 प्लेस कौन कौन से है उनका आप कमेंट बॉक्स में लिख के नाम बताएं। ये जो सिटी है लिवरपूल, ये 18वीं और 19वीं शताब्दी में क्या है इम्पोर्टेड पोर्ट थे, जो क्या है उनकी आर्किटेक्चर भी अच्छी थी और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है वर्ल्ड के लिए अदा करते। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड 2004 में किया गया, जब कल्चरल लैंडमार्क जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की है, ताजमहल इंडिया का है, लीलिंग टावर ऑफ पिसा यानी पिसा की झुकी हुई मीनार है, जब उनको हेरिटेज साइट में लिया गया तब भी इनको ही इस साइट में इंक्लूड किया गया। अब रीजन क्या है इसके डीलिस्टिंग होने के? रीजन है न्यू बिल्डिंग इंक्लूड किए गए। तो इस बिल्डिंग में क्या है फुटबॉल स्टेडियम है, उनको अंडरमाइन किया गया है। और ये विक्टोरिया को अट्रैक्ट करने वाली साइट थी जिससे क्या है इसकी हेरिटेज वैल्यू कम होती जा रही है और डेवलपमेंट है वो डैमेज भी होता जा रहा है स्टोरी के पोर्ट की व्यू से देखा जाए। तो अदर्स डी लिस्ट साइड कौन सी है जिसे हटाया गया है? फर्स्ट और सेकंड, ये तीसरी थी। फर्स्ट सेकंड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन ओमान इन 2002। तो 2007 के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओमान की उनको हटा दिया गया। कारण क्या था? पोचिंग एंड हैबिटेट लॉस। और जर्मनी की साइड कौन सी है? ड्रेसडन एल्बे वैली को 2009 के अंदर हटा दिया। रीजन क्या था? ए 4 लेन मोटरवे ब्रिज वाज बिल्ट ओवर द रिवर। तो नदी के ऊपर क्या बनाया जा रहा था? 4 लेन मोटरवे ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था, इस कारण इसको हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्टर अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ ए नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सेलेंस अवार्ड। तो किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय रसद उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास। अन्य मिनिस्ट्री भी इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज बीन प्रेपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द बेगर। तो भिखारियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? तो उस योजना का नाम है स्माइल। तो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक
योजना तैयार की है भिखारियों के लिए। उस योजना का नाम है स्माइल, और ये सपोर्ट करेगी मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल किसके लिए, लाइवलीहुड और इंटरप्राइज के लिए। ये नई स्कीम है वो जो पहले से एग्जिस्ट स्कीम थी बेगर और ट्रांसजेंडर के लिए, इसको मर्ज करके नई स्कीम बनाई गई है। और ये लगभग 60,000 गरीब व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लाभान्वित किया जाएगा। स्टेटस ऑफ बेगर इन इंडिया में, इंडिया के अंदर देखा जाए तो भिखारियों की स्थिति क्या है वो देखते हैं। 2011 की गणना के अनुसार इंडिया के अंदर 4,13,670 भिखारी मौजूद है, और वेस्ट बंगाल है वो टॉप स्थान पर है। वेस्ट बंगाल स्टेट टॉप स्थान पर है, और लक्षद्वीप है वहाँ पर सबसे कम भिखारी पे केवल 2 ही, और न्यू दिल्ली है यहाँ पर, यूनियन टेरिटरी न्यू दिल्ली, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भिखारियों की संख्या है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और लोकेशन यहाँ पर है, और इसके सीएम है BS येदियुरप्पा। थावरचंद गहलोत गवर्नर है, और यहाँ पर आकांक्षा पोर्टल स्टार्ट किया। सेकंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम यहाँ पर स्टार्ट किया गया, और यहाँ पर विजयनगर को 31वां जिला घोषित किया गया। फर्स्ट चंदन म्यूजियम मैसूर के अंदर खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज्ड ए बुक टाइटल्ड एक पलेकू पटाभिषेकम नामक बुक है, ये किसने विमोचन किया, तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू ने इस बुक का विमोचन किया। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, फॉर्मर MP है वलमानचिली शिवाजी के द्वारा। ये बुक है किस पर आधारित है, ये बुक रूरल इंडिया और एग्रीकल्चर पर आधारित है। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि जो गांव और कृषि के आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, हमें गांवों में ग्राम स्वराज लाने के लिए उनके मुद्दों को समग्र रूप से संबोधित करना चाहिए। हु हैज अनवील्ड ए बुक बैंक विथ ए सोल इक्विटीज, तो ये इस बुक का अनवरण किसके द्वारा किया गया, इस बुक का नाम है बैंक विथ ए सोल इक्विटीज। तो इस बुक का अनवरण किया गया दूरी सुब्राव, ये फॉर्मर RBI गवर्नर है, और इसके लेखक है DRKC गेरियाली। अन्य इंपोर्टेड बुक कौन से वो देखते हैं। इंडियन स्टोरी विमल जालन, और लाइट ऑफ एशिया जयराम रमेश, और वंडरफुल लाइफ उसको रस्किन बॉन्ड, और नटमेग्स करस अमिताभ घोष, और होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, इसके लेखक है शेकू रथर, और बेंच के है मगन मार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्रेन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, तो जो विश्व मस्तिष्क दिवस है किस दिन मनाया जाता है, 22 जुलाई को। इसकी थीम क्या है, स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो वर्ल्ड ब्रेन डे है वो डेडिकेटेड है रेजिंग करने के लिए अवेयरनेस है ब्रेन हेल्थ के बारे में, और ये दिन है सर्वप्रथम ऑब्जर्व कब किया गया, 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है, 23 जुलाई को मनाया जाता है। और फर्स्ट टाइम है रेडियो ब्रॉडकास्ट किया गया था 23 जुलाई 1927 को बम्बई स्टेशन से। अन्य देखते हैं, नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाता है, 1 जुलाई को। नेशनल डॉक्टर डे कब मनाता है, 1 जुलाई को। वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाता है, 2 जुलाई को। इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव कब मनाता है, 3 जुलाई को। और 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोज डे मनाया जाता है। नेशनल पीस फॉर्मर डे 10 जुलाई को। और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को। और वर्ल्ड मलाला डे है वो 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड यूथ स्किल डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 15 जुलाई को। और वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस के लिए 17 जुलाई को। और नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे 18 जुलाई को। साइंस से एक्सप्लोरेशन डे 20 जुलाई को। इंटरनेशनल चेस डे 20 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट से शूटर रूबीना
Francis has set a world record at the ongoing पैरा स्पोर्ट्स कप इन पेरू। तो अभी पेरू के अंदर क्या पैरा स्पोर्ट्स कप हुआ है, तो वहाँ पर रूबीना फ्रांसिस ने जो शूटर है कौन से स्टेट से ये पूछा है जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो ये मध्य प्रदेश की है और इस खिलाड़ी का नाम है रूबीना फ्रांसिस है। तो इसने गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल पैरा इवेंट, और इसने पीछे छोड़ा है तुर्की की कौन है, तुर्की के आयशेगुल पहलवान को, और इसने जीता है, और इसने क्या किया, सिक्योर्ड किया अपना कोटा इंडिया के लिए टोक्यो समर ओलंपिक 2020 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओलंपिक मोटो वाज चेंज टू। तो फर्स्ट टाइम क्या है ओलंपिक का आदर्श वाक्य बदला गया है, क्या बदला गया, नाम नया कर दिया गया। इसका नया नाम है CTS है, LTS है, 4TS है, कम्युनिटर। ये 4 नाम है, इससे पहले इसके 3 नाम थे, CTS है, LTS है, 4TS है। और इनका अर्थ क्या है, CTS का अर्थ है फास्टर और LTS का अर्थ है हायर और 4TS का अर्थ है स्ट्रॉन्गर। और ये फर्स्ट टाइम किया गया है जब से हमारा मॉडर्न ओलंपिक्स का निर्माण किया गया था 1894 के बाद ये पहली बार मोटो चेंज हुआ है। और IOC का हेडक्वार्टर वो कहाँ है, लोसने स्विट्जरलैंड में है, और प्रेसिडेंट है वो थॉमस बेच है। थैंक यू सो मच। ओके।